इसका हेडिंग दो कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? नहीं, क्या होता है कोरोजन बताओ कोई। Slow eating up of metals after coming in contact with air, water and acid etc. नहीं, धीरे धीरे मेटल का खराब हो जाना ही क्या कहलाता है? धीरे धीरे मेटल का खराब हो जाना ही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बोलो? कोरोजन कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं आप कोरोजन के बारे में। द प्रोसेस of slowly eating away the surface of metal by the attack of air and moisture। एक एक्सपेरिमेंट भी देखे हो कि खाली वाटर रहेगा तो भी कोरोजन नहीं होगा, खाली एयर रहेगा तो भी नहीं रहेगा। नेल और इसका आधा तो आपका डूबा हुआ रहना चाहिए वाटर में, आधा एयर में, तभी जाके उसमें कोरोजन होता है। आप लोग 9th-10th में इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना, बनाए थे। विच रिजल्ट्स इनटू क्या होता है? इनटू फॉर्मेशन ऑफ surface compounds is known as। देखो जब भी कोरोजन बोलते हैं ना, सब बोलता है रस्टिंग ऑफ आयरन। नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपका सिर्फ एक एग्जाम्पल हुआ। नहीं, तो लिख देते हैं बेस्ट एग्जाम्पल कोरोजन का जो भी दिमाग में हम लोग का आता है, सबसे पहले होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। नहीं, क्या होता है यहाँ पर देखो, इसमें आखिर होता क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन जो यहाँ पर है, यहाँ पर होता क्या है? मैकेनिज्म, जो भी कोरोजन होता है वहां होता क्या है देखो, तो उसका हम लोग मैकेनिज्म लिख देते हैं। एग्जाम में आपको पूछेगा मैकेनिज्म इसका कि आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है, देखो मैकेनिज्म में कुछ नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब एक दूसरे कांटेक्ट में आता है तो एक एसिड बनता है, नाम उसका होता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बनाता है? कार्बोनिक एसिड। तो लिख देते हैं यहाँ पर सर H2O और CO2 जब कांटेक्ट में आया तो बना दिया कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है? आपका टूटेगा, H2CO3 है, ये आपका टूट जाएगा, टूटेगा और क्या बना देता है देखो, तो ये बना देगा H प्लस 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। ये आपका काम करता है किसके साथ? इलेक्ट्रोलाइट कैसा काम करेगा? ये आपका काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट का। चलिए जल्दी से लिखिए, कौन आ रहा है? आयरन। आयरन क्या करता है? आयरन 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड कैसा काम? एनोड का काम करता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है। ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है। इसलिए बोले थे रेडॉक्स रिएक्शन तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मस्ट है, उसको पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप देखो इसका क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नहीं, तो यहाँ पर 4 Fe लेते हैं तो 2Fe2 प्लस, यहाँ 4 Fe2 प्लस निकलेगा और यहाँ पर अब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 प्लस नहीं रहे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, प्लस H प्लस और CO3 है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा काम करेगा?
ये H प्लस लेगा और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर बना देगा H2O। कितना बनाता है? 4H2O बनाता है। चलो ठीक है, 4H2O बन गया, तुम्हारा ये हो गया 2O2। तो अगर काट दोगे तो ये फाइनली हो जाएगा O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बन गया 2H2O। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 4H2O ये आपका बना देगा क्या? ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर में। देखोगे थर्ड नंबर में क्या आता है? Fe2 प्लस यहाँ बना हुआ था, यही तो रस्टिंग, इसी का तो होना है कोरोजन। ये तुम्हारा यहाँ पर मिल गया 4H2O बना है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया 4H2O। यहाँ पर आपका O2 है, O2 एटमॉस्फेयर में, तो O2 तो एनी टाइम मिलते ही रहेगा इसको। ये मिलने के बाद बना दिया Fe2O3, वेट O3 बना दिया, और प्लस यहाँ से क्या हो गया? 8H प्लस निकला, और यहाँ पर हम लोग करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो Fe2O3 है ना, इसको वाटर एब्जॉर्ब करने का बहुत गंदा आदत रहता है। लिख देते हैं दिस Fe2O3 एब्जॉर्ब्स वाटर क्विकली, दिस Fe2O3 absorb water to produce rust, ठीक है। अब देखो यहाँ Fe2O3 है प्लस यहाँ पर X मॉलिक्यूल N मॉलिक्यूल H2O ले लेगा, और देखो तो क्या रस्टिंग का यही फॉर्मूला होता है, Fe2O3 इंटू XH2O, यही तो है आपका रस्ट का फॉर्मूला। बना दिया रस्ट। तो ये था आपका पूरा रस्टिंग का पूरा काम, अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो पहला फैक्टर क्या होगा इसका? सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो हो जाएगा आंसर में, देखो लिखते हैं यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब कोई मेटल है कि बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, कोई मेटल है कि रिएक्शन ही जल्दी नहीं करेगा। ये पहला हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटर द रिएक्टिविटी, जितना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा उतना जल्दी वो वाटर से रिएक्शन करेगा, उतना जल्दी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, उतना जल्दी उसका कोरोजन होगा। लिख देते हैं यहाँ पर ग्रेटर द रिएक्टिविटी, greater the reactivity of metal, क्या हो जाएगा? ग्रेटर उसका टेंडेंसी होगा कोरोजन का, नहीं, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ कोरोजन। बोलो हार्ड है? ये तो अपना कॉमन सेंस का बात है, आराम से हम लोग लिख सकते हैं। जितना ज्यादा एयर, जितना ज्यादा मॉइस्चर, जितना ज्यादा उसमें पानी मौजूद रहेगा उतना ज्यादा कोरोजन के लिए, यही दो चीज तो चाहिए। तो अगला अगर हम लोग बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो बोलो? सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं कि सर एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। चलो लिखते हैं एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, चलिए लिखवाते हैं यहाँ पर। तो बोल देंगे सर जितना ज्यादा एयर और मॉइस्चर में आप एक्सपोज करके बाहर रखिएगा उतना ज्यादा रस्टिंग होगा, कोरोजन होगा। तो लिखिए ग्रेटर द एक्सपोजर ऑफ एयर and moisture,
greater will be the rate of corrosion। चलिए हो गया हम लोग का कंप्लीट। नहीं लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर भी काफी तेज से करोजन होगा। चलिए लिख देते हैं यहां पर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will increase rate of corrosion। अब सवाल होता है कि सर करोजन हो जाएगा तो क्या हम लोग रोक नहीं सकते? उसका कोई प्रिवेंट करने का तरीका है? नहीं। राइट द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, क्या बोले यहां पर आंसर में? पहला बैरियर प्रोटेक्शन। सारा का सारा एक ही में आ जाएगा, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में अभी समझा दिया आप लोगों को क्या होता है। क्या बताएं यहां पर? इन दिस मेथड मेटल के ऊपर चढ़ा दो, लेयर पेंट कर दो। इन दिस मेथड द सरफेस ऑफ मेटल ऑफ क्या हो गया, इसमें भी चालू हो गया। सरफेस ऑफ मेटल इज कवर्ड विथ, किससे ढक देते हैं हम लोग? बताओ जल्दी। कवर्ड विथ ऑयल। विथ ऑयल, ग्रीस, ग्रीस और पेंट। पेंट वगैरह से हम लोग कलर कर दिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो ये तो हो गया हम लोग का पहला तरीका जिससे हम लोग कोरोजन से बचा सकते हैं। नहीं, ये हो गया पहला तरीका। अब चांदी और सोना का लेयर चढ़ा दोगी तब तो मनीषा को बुला लेना, वो लेके चल जाएंगे वहां से। नहीं, इसको कहते हैं सेक्रीफाइस। तुम मत जाओ, हम जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि कोई मेटल जिसको बचाना है उसके ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल का लेयर चढ़ा दो। तो जो उसके ऊपर लेयर चढ़ाओगे ज्यादा रिएक्टिव वाला, तो जो भी एयर और मॉइस्चर आएगा पहले उस लेयर से रिएक्शन करेगा, तो नीचे वाला अंदर वाला लेयर तो बच जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं सर सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। क्या बोल सकते हो इसको? सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। नहीं, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं। In this method, the metal is layered with, इसके ऊपर एक लेयर हम लोग चढ़ाएंगे, is layered with, थोड़ा सा आपको कहना है कि महंगा नहीं होना चाहिए तो लिख दीजिए लेस कॉस्टली एंड मोर रिएक्टिव मेटल।
नहीं, इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा बेचारा अपना बलिदान दे देता है। द मोर रिएक्टिव मेटल consumed up and इनर पार्ट जो रहता है मेटल, वो क्या होता है बेचारा, वो बच जाता है। इनर मेटल रिमेन प्रोटेक्टेड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कर दीजिएगा इसको, एज गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यही सब नाम से जाना जाता है ना, एज गैल्वेनाइजेशन। इसमें जिंक का हो गया, टिन का लेयर चढ़ जाता है। मेरा आवाज कम आ रहा था क्या आप लोग को थोड़ा? हेलो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेरा यहाँ हम आवाज कम किए हुए थे इसलिए पूछे। ठीक है, प्रोटेक्शन क्या लिखिएगा थर्ड में, कैथोडिक प्रोटेक्शन। देखो इसमें क्या आता है ना, मैग्नीशियम, चलो लिखवा देते हैं, समझाते हैं इसके बाद। मैग्नीशियम का रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। बोलेंगे सर क्या होता है, तो चलो देखोगे यहाँ पर, इन दिस मेथड, देख लो फिर से क्या बताए, इस मेथड में हम क्या बताए कि मेटल को क्या होता है, मैग्नीशियम ब्लॉक के साथ उसको लपेट दिया जाता है, उसके चारों तरफ मैग्नीशियम ब्लॉक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। मैग्नीशियम क्या होता है तुम्हारा, सबको मालूम है, पैसा का बड़ा मैजिक, आंटी लोग कम चांस। मैग्नीशियम एकदम ऊपर में ही आता है। मैग्नीशियम क्या आता है, एकदम ऊपर में आता है, नहीं तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब मेटल को हम लोग छोड़ते हैं कि हाँ जाओ जाके मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आ जाओ, तो मैग्नीशियम जो रहता है वो खुद क्या होता है, डिसऑक्सीडेट, मैग्नीशियम और मेटल आपस में रिएक्शन कर जाता है, रिडक्शन का मतलब एक तरह से कहो, मैग्नीशियम जो रहता है एयर और मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, अंदर के मेटल को कुछ नहीं होने देता है। जस्ट लाइक जो हम लोग सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन पढ़े थे, बिल्कुल उसी टाइप का है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, देखोगे लिख देते हैं यहाँ पर। देखो कुछ यहाँ इस प्रकार का रहता है, ये मान लो कि मेटल पाइप है, चलो मेटल पाइप बनाते हैं। ये हो गया मेटल पाइप। इसको हम लोग क्या किए, मैग्नीशियम ब्लॉक के साथ हम इसको बांध दिए। ये मैग्नीशियम ब्लॉक इसके साथ लटका हुआ है। अब मान लो कि मेटल है, मेटल क्या करेगा, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैग्नीशियम जो रहता है वो तुरंत ये 2 इलेक्ट्रॉन जो देता है ना, उसको ये कैच कर लेता है, मतलब एक तरह से तुम्हारे यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो भी क्या करता है, Mg2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब Fe2+ जो बना हुआ था, मेटल जो खराब होने जा रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, फिर से मैग्नीशियम उसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब मैग्नीशियम खराब कहां से होगा, क्योंकि आयरन खराब होने जा रहा था, बचा दिया। देखो Fe से 2 इलेक्ट्रॉन को छीन रहा था, समझोगे यहाँ पर, Fe से कोई दूसरा था, वाटर और मॉइस्चर जो था, मॉइस्चर और एयर, वो 2 इलेक्ट्रॉन छीन रहा था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन छीनाता तो ये खराब हो जाता है। मैग्नीशियम तुरंत क्या किया, अपने से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला,
दे दिया उसको, वो आयरन जो खराब होने जा रहा था वो बच गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चौथा पॉइंट, लिख लीजिए आप लोग। एंटी रस्ट सॉल्यूशन। देखो एंटी रस्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, जो मेटल रहता है ना उसको एक अल्कलाइन हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेट। अल्कलाइन तो सबको मालूम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो सारा अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो अल्कलाइन क्रोमेट या फिर अल्कलाइन फॉस्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। नहीं, वहां पर कोई H प्लस आयन नहीं रहता है, इस कारण उसका कोई, देखो H प्लस आयन मतलब आपका बताएं अभी क्या होता है मैकेनिज्म, CO2 रहता है, वो H2O के साथ मिलता है तो H2CO3 बनाता है, ये H2CO3 रुकता है तो वहाँ H प्लस आयन होता है। यही H प्लस आयन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, कोरोजन होता है। अब यहाँ देखना एंटी रस्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, अल्कलाइन क्रोमेट में मेटल को डाल दिए, अल्कलाइन फॉस्फेट में डाल दिए, तो वहाँ H प्लस आयन है ही नहीं। जब H प्लस आयन आ नहीं पाता है तो वहां पर आपका कोरोजन हो ही नहीं पाता है। लिख दिया यहाँ पर क्या, तो मेटल इज प्लेस्ड इन अल्कलाइन क्रोमेट में डाल दो, अल्कलाइन फॉस्फेट में डाल दो, ठीक है, और वहां पर कोई भी H प्लस आयन नहीं है तो यहाँ पर कोरोजन इसका नहीं होता।